अस्सलाम वालेकुम। ज़कात से मुतालिक कुछ ज़रूरी मसाइल जो आप लोगों ने पूछे हैं, उन्हीं के जवाबात मैं देने जा रही हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया कि ज़ेवरात पर ज़कात होगी कि नहीं होगी। ख़वातीन के पास जो ज़ेवरात होते हैं उन पर भी ज़कात होगी। बाज़ दफ़ा ख़वातीन पूछती हैं कि हमने तो अपनी बच्ची की शादी के लिए रखा है, ये पैसा तो हमने बच्ची की शादी के लिए रखा था। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बच्चे की शादी के लिए या किसी भी काम के लिए आपके पास जेवर हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, बिस्किट या डली की शक्ल में हो, बहरहाल हर सूरत में वो ज़कात में काउंट होगा और आपको उस पर ज़कात देनी होगी। ख़वातीन को चाहिए कि ज़कात बहुत ही एहतियात से निकालें, सही तरीके से उसका हिसाब लगाएं। अच्छा, सोने और चांदी के सिलसिले में ये बात समझ लीजिए कि सोने के बारे में जो ये कहा जाता है कि 7.5 तोला सोना, तो वो तब है जब सोने के अलावा कोई और चीज़ आपके पास बिल्कुल ना हो। चांदी भी नहीं है, 1 रुपया भी आपके पास नहीं है, $1 पाउंड भी आपके पास नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है। तब तो फिर निसाब चेंज हो जाएगा और निसाब होगा 7.5 तोला। लेकिन सोने के अलावा अगर आपके पास चांदी है, केस भी हैं, 10,000, 5,000, 10 रुपये क्यों ना हो, सबके पास होते हैं। तो सोने के साथ साथ अगर केस, चांदी या कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन केस कुछ भी ना हो, तो सोने के साथ साथ अगर केस, चांदी या कुछ और चीज़ें हो जाएंगी तो फिर निसाब चेंज हो जाएगा और निसाब हो जाएगा फिर 52.5 तोला चांदी। मार्केट में जितने रुपए की आ रही है, फिर ज़कात का निसाब ये हो जाएगा। तो जेवरात पर भी ज़कात होती है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि दुकान, मकान, प्रॉपर्टी पर ज़कात होगी कि नहीं होगी। तो ये बात समझ लीजिए, दुकान जो आपने बेचने के लिए खरीदी हो, यानी आपने कोई दुकान खरीदी है और वो दुकान खरीदने का मकसद ये है कि जब इस पर पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं इसको सेल कर दूंगा, इस दुकान पर ज़कात होगी। बाकी जो आपकी दुकान है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई जगह इसीलिए खरीदी कि जब पैसे बढ़ेंगे तो उसको सेल कर दूंगा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई दुकान, मकान, प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उस पर ज़कात होगी। वाकई आपने रहने के लिए मकान खरीदा है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। चाहे आपने 2 मकान खरीदे हो, 3 मकान खरीदे हो, लेकिन अगर आपकी नीयत उसके पैसे बढ़कर बेचने की थी कि जब इस पे पैसे बढ़ेंगे तो बेच दूंगा, तो फिर इस पर ज़कात होगी। तीसरा सवाल ये पूछा गया था, जितने भी आपके पास शेयर्स हो तो उस पर भी ज़कात होगी। जब आप ज़कात को काउंट करने के लिए बैठोगे, जिस डेट में भी आप ज़कात का हिसाब लगाओगे, तो उसमें जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा, ज़कात का हिसाब जब लगाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें प्लस करनी है और कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है। तो शेयर्स अगर आपके हैं, चाहे वो शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हो या आपने शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठोगे तो उस टाइम में आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे तो वो भी आपके काउंट होंगे। इससे मतलब नहीं कि वो माइनस में है या प्लस में है। उस वक्त जिस कंडीशन में होंगे, जो रेट उसकी चल रही होगी, वो रेट आपकी काउंट होगी। ठीक है। चौथा सवाल ये पूछा गया था, कार, बाइक पर ज़कात होगी कि नहीं होगी। अगर आपका बाइक का शोरूम है, आप बाइक सेल करते हो, तो फिर उन बाइक्स पर भी ज़कात होगी। कार आप सेल करते हो, कार आप सेल करने का आपका एक शोरूम है या पुरानी कार आप सेल करते हो, तो उन पर भी ज़कात होगी। बाकी आप बाइक चला के कमाते हो, तो बाइक चला के आप कमाते हैं तो वो बाइक पर ज़कात नहीं होगी। आप ओला उबर के ड्राइवर हो, तो आप कोई कार सेल करने का काम थोड़ी करते हो, तो फिर इस कार पर ज़कात नहीं होगी। उस चीज़ पर ज़कात होती जिसको सेल वगैरह करके आप प्रॉफिट कमाते हो। जिस चीज़ के ज़रिए आप प्रॉफिट कमाते हो उस पर ज़कात नहीं होगी। जैसे कि कार, बाइक, है ना। कोई दुकान है तो दुकान सेल थोड़ी ना करता है आदमी, दुकान के अंदर माल सेल करके पैसा कमाता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर ज़कात बिल्कुल होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई लेके रखी हुई है
तो जो अमाउंट आपका है एक्चुअल में वो ज़कात में काउंट होगा। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम मसले आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अच्छा, ख़वातीन बाज़ दफ़ा टेंशन में आ जाती है कि अरे ज़कात देनी होगी जेवरात पर। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात देने से माल अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है। ज़कात से माल में बरकत होती है और ये माल भी तो अल्लाह का दिया हुआ है। जब सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है तो हमें क्या मुश्किल है, ज़कात दीजिए। ज़कात देने में ये भी ख्याल रखें आपकी जिसको ज़कात दे रहे हो तो ज़कात देते वक्त आपकी नीयत ज़कात की होना चाहिए, दिल में आपकी नीयत होना चाहिए। मान लीजिए आप 10,000 अगर किसी को दे रहे हैं तो देते टाइम आपकी ज़कात की नीयत होना चाहिए। आप जिसको दे रहे हो उसको बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब ये ज़कात है, आप उसको तोहफ़ा भी बोल सकते हो, लो भाई मेरी तरफ से रख लो, अपनी मदद पूरी कर लेना, ठीक है। तो ये ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल थे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से तमाम मसले समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें और अलीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।